बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दशा अपने यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आज आपको दो बातें बताते हैं। एक तो अर्शद के कत्ल के हवाले से, दूसरा जो गिलगित बल्तिस्तान जो अपना खुर्शीद आलम CM जो उनको उतारा गया। अर्शद के हवाले से जो हाई प्रोफाइल इंक्वायरी हो रही थी, वो लगता है कि उन्होंने बोला कि हमने काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया और अभी उन्होंने मेरा 2 दिन लगातार इंटरव्यूज़ करना है। जो अपना हाई प्रोफाइल इधर की स्कॉटलैंड यार्ड से भी ऊपर एक अदारा है, पुलिस है, उन्होंने टेररिज्म काउंटर टेररिज्म वाले हैं, उन्होंने करना है। जैसे कि मेजर राजादल साहब का भी उन्होंने किया था। उसमें जो इंटरव्यूज़ होगा, जो मैंने 3 स्टेटमेंट्स दी थी, उसके अलावा मैंने जो 3 आइटम अपना उनको वीडियोस दी थी जिस पर उन्होंने देखा और उसकी FIR उन्होंने चेरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन में काटी। उसके बाद उन्होंने वो केस जो है हैमरस्मिथ पुलिस स्टेशन में मूव कर दिया। अब उस पर काफ़ी दफ़ा मैं उधर गया, जब मरियम नवाज भी इधर से भाग रही थी, उस दिन भी मैं उधर पहुंचा, उनको बताया कि वो इधर से जा रही है, आप इसको गिरफ्तारी लाजम करें और इसको गिरफ्तार करें, यहाँ इसको स्टॉप करें। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया, मगर फिर भी मरियम नवाज अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का सहारा लेकर इधर से चलेगी। जो बाद में मुझे स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने बताया कि इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं, तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जब तक हमारी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती तो हम इनको अभी हाथ नहीं डाल सकते। उनका कहना है कि अगर हम इनको हाथ डाल भी लेते हैं तो उसमें यह है कि ये बाद में फिर बेल आउट हो जाएंगे, तो फिर केस उधर का उधर रहेगा। हम चाहते हैं कि अगर हम इनको पकड़ें तो उसके बाद जो है ना, ये बेल आउट भी ना हो पाए, वो ये बाहर जाएं, क्योंकि आप ज़बरदस्त किस्म के विटनेस हो जिन्होंने आकर इन सिसिलियन माफिया के मतलब इधर की जो गवर्नमेंट है, इधर की जो पुलिस है, उनको बताया है कि इधर हसन नवाज के ऑफिस में और जो अपना एवनफील्ड के घरों में कौन सी प्लानिंग्स हुई है और क्या क्या हो रहा है और अरशद शरीफ को किसने और कैसे कत्ल करवाया, जिसका आप चश्मदीद गवाह हैं। तो उन्होंने अभी इंक्वायरी मुकम्मल ऑलमोस्ट लगता है कर लिया और उन्होंने अब 2 दिन लगातार पहले तो मेरा इंटरव्यू लेना है, उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ इनको भी बुलाएंगे, इनके भी इंटरव्यू होंगे। उसके बाद अगर केस जूरी की तरफ चला जाता है तो इंशाल्लाह ताला फतह मेरी होगी, क्योंकि ये शुरू से ही आपको पता है बड़े घबराए हुए हैं कि ये कभी उधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं। और ये देख सकते हैं आपके ये अरशद शरीफ के हवाले से बाप बेटी कभी नाम भी लेने को तैयार नहीं है। कोई भी सहाफ़ी अगर इनके आगे सवाल करता भी है तो आप देखें कि इनके चेहरे कैसे, इनके रंग उड़ जाते हैं, इनको अपनी मौत दिखाई देती है। तस्नीम दशा इनको एक इनके सरों पर लटकती हुई तलवार दिखाई देती है और अभी आप कह सकते हैं कि जैसे सफ़े मातम है इधर जो एवनफील्ड में और हसन नवाज के ऑफिस में। बड़े ये घबराए हुए हैं कि ये 2 दिन अब इंटरव्यू होगा, उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड या ये ऊपर वाले जो अदारे हैं, क्या ये हमारी तरफ तो नहीं आ जाएंगे, हमारी गिरफ्तारियां तो नहीं कर लेंगे। अगर इनको इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे तो देखेंगे कि उसी वक्त मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना अरशद शरीफ के कत्ल में भी फंस जाएंगे। उसके अलावा जो इधर बैठकर इन्होंने और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि उन्होंने उनके फ़ोन से डाटा निकाल लिया होगा और उसके बाद इंक्वायरी का सिलसिला कब जाकर थमेगा या बंद होगा, वो 2 दिन इंटरव्यूज़ के बाद आपको बताएंगे इंशाल्लाह मीडिया के थ्रू भी कि उन्होंने जो इंटरव्यू किया उसमें कितनी पॉजिटिविटी है और इंशाल्लाह ताला उसमें कितने हम पुरुमीद हैं कि इन चोरों डाकुओं को और अरशद शरीफ के कातलों को कब गिरफ्तार किया जाए, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, इन सब दूसरे हवारियों को जो इनके साथ बैठकर इधर से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कराती हैं। और इंशाल्लाह ताला पूरा उम्मीद हूँ मैं, पूरा इंशाल्लाह ताला वो वक्त आन पहुँचा है जिसका बड़ी देर से मुझे इंतजार था कि किसी तरीके के साथ भी ये इनको गिरफ्तार करें या इनको बुलाएं, इनके इंटरव्यूज करें या इस केस को लेकर जूरी में जाए। अगर जूरी में लेकर जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि उधर एशियन कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद भी आएगी जो उन जजों को भी बताएगी कि ये लोग इस कत्ल में इन्वॉल्व हैं और तस्नीम दशा ने जो प्रूफ दिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और वो जो तस्नीम दशा है ये वाकई नून लीगी का साबका तर्जमान भी है बरतानिया का, और ये सारे इंशाल्लाह ताला इस केस में फंस जाएंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आपको बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो CM जो खुर्शीद आलम को इन्होंने उतारा है, बेसिकली वो सबको पता था कि इन्होंने उस तरफ भी जाना है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के भी आपको पता है लंबे हाथ हैं और वो उनको पता है कि अगर हुकूमत उधर रही तो उसके बाद जो अभी भी इमरान खान का जो ना उधर वो कहते हैं ना तोती बोलता है, बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में उधर के जो लोग हैं वो PTI को और इमरान खान साहब को बड़ा ज़बरदस्त प्यार करते हैं और वो बिल्कुल और नज़रिए के लोग हैं। वो पंजाब की तरह या दूसरे सिंध की तरह या बलोचिस्तान की तरह नहीं है कि कभी इधर भागे कभी उधर भागे। वो अगर इमरान खान साहब के साथ है तो फिर वो
इमरान खान साहब के साथ ही हैं और वो कभी भी इमरान खान साहब को छोड़कर जाने वाले नहीं है। मगर बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अभी आप देखिए इन्होंने पीपल पार्टी ने और नवाज शरीफ ने अपने अपने नुमाइंदे उधर सीएम के लिए खड़े कर दिए और नजर आ रहा है कि उधर से जो है ना, जो अपना नून का जो है ना वो उसको वो बर्तरी हासिल देंगे। जो अपना जनरल आसम मुनीर साहब है या फैसल नसीर साहब हैं, उनका ध्यान भी उसी तरफ है कि किसी तरह तरीके से भी गिलगित बल्तिस्तान से इमरान खान की हुकूमत को भी आहिस्ता आहिस्ता खोखला करके खत्म किया जाए। और जो खुर्शीद आलम उधर के सीएम थे उनकी डिग्री बिल्कुल ठीक थी, मगर जाहिर है इन्होंने जबरदस्ती उनको डरा धमका कर यानी डिग्री वालों को भी पीछे से ये बोला है कि आपने कहना है कि ये डिग्री जैली, और उन्होंने डेफिनेटली डरते हुए वही रिपोर्ट देनी है जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। जैसे आप देखिए ताब बंदियाल साहब अभी तक किसी किस्म का फैसला नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास तो अख्तियार भी है, मगर अख्तियार वो इस्तेमाल अगर करेंगे तो उनको पता है कि उस अख्तियार में जो वो इस्तेमाल करेंगे उसमें एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग भी आ जाएंगे और इससे बेहतर है कि मैं खामोशी इख्तियार करूं, क्योंकि मैंने तो 17 अक्टूबर को चले जाना है। उसके बाद ये ना हो कि ये डंडा सोटा लेकर मेरे पीछे लग गए। ये सारी जितनी भी चीजें हैं आपके सामने। अब साकडार साहब ने भी देखेंगे जो पैसा अभी से बांटना शुरू कर दिया उन्होंने, जो अपना 9 अरब है 300 में से, वो उन्होंने, आप उनसे पूछें कि वो उन्होंने किधर ट्रांसफर किया, वो किधर गया, वो सीधा उन्होंने अपना नवाज शरीफ के पास पहुंचा दिया उसका हिस्सा जी कि ये आप भी ले लें। और वो बंदर बांट शुरू हो चुकी है, आसफ अली जरदारी और सारे आपस में वो पैसा बांट रहे हैं और कौम के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। आप देखें डॉलर दोबारा ऊपर चला गया और महंगाई उसी तरह सर के ऊपर चढ़कर बोल रही है, गरीब आवाम चीहे मार रही है और ओवरसीज कम्युनिटी का ध्यान भी इनकी तरफ है। और इन्होंने बिल्कुल देखें कुरान पाक की बेरुमती के मतलब किसी किस्म की ना कोई नवाज शरीफ ने ना कोई मरियम नवाज ने किसी ने भी आवाज बुलंद नहीं की। उसकी वजह ये कहते हैं कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो स्वीडन के खिलाफ तो फिर जो IMF का पैसा है वो हमें नहीं मिलेगा और वो हमसे वापस ले लेंगे। इसलिए इन्होंने अपने मजहब को भी एक तरफ रख कर अल्लाह की उस पाक किताब के साथ भी इन लोगों ने धोखा किया और इन्होंने पैसे को तरजीह दी हमेशा। यानी करप्शन जो है ये इनका विजन है, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम का, कि चोरी करनी और डाका डालना, ये सारी चीजें हैं। उधर चौधरी फैजल साहब को भी पकड़कर अंदर रखा हुआ है, उनसे भी वो पैसा मांग रहे हैं जो मैंने पहले बताया था कि बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, डिमांड्स पैसे की है। अगर वो पैसा दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वो इसी तरह ही उनको इधर उधर जेलों में ही बोलेंगे जी कि हमने जेल के अंदर ही फिर गिरफ्तारी कर ली है। यानी ऑलरेडी वो जेल में, और जेल के अंदर जाकर आपने कौन सा तीर चलाया जो आपने गिरफ्तारी कर लिया। और मोनसलाई भी अभी इधर स्पेन में ही छुपा बैठा है और दूसरा हुसैन लाई भी इधर एक होटल में छुपा बैठा है। यानी ये सारे भगोड़े जितने भी उधर से भागकर इधर छुपे, इनको चाहिए इन्होंने कौम का जिन्होंने वोट लिया है उधर जाकर मुकाबला करें और अपने जो लीडर है इमरान खान उनका साथ दें। अब पैसा इन्होंने बना लिया है माई बाप कि हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे प्यू दादे जेलों में गर्क हों। अब इसी तरह नवाज शरीफ के बच्चे भी आप देखें, जब नवाज शरीफ के ऊपर बुरा टाइम था तो उसने 1-2 दफा डिमांड की कि आप पैसा दे दें, मगर उसके दोनों बच्चों ने ना कर दीजिए कि हमने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है तो आप पॉलिटिशियन छोड़ दें। मेरे साथ हसन नवाज ने भी बात की थी जी कि हम तो इनको कहते हैं पॉलिटिशियन छोड़ दें, मगर ये पॉलिटिशियन का इनके अंदर एक नशा है और ये छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम तो बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा तो हम ज़ाहिर है उन्होंने पैसा वो नहीं देंगे। इस पर नवाज शरीफ भी बुरी तरह फंसा हुआ था कि बच्चे भी पैसा देने को तैयार नहीं है, तो बेटर है कि मैं इधर लंदन से बैठकर ही इधर से ही सियासत करूं। इसलिए नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान जाने से कतराता है, डरता है। उसको पता है कि अगर मैं दोबारा काबू आ गया तो बच्चे पहले भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे, बाद में बच्चे बोलेंगे कि पहले भी आपको बोला था कि सियासत को खैरबाद करें और लंदन में बिजनेस करते हैं, आप दोबारा फिर पाकिस्तान गए तो उन्होंने फिर पकड़ लिया तो आप हमारी बात नहीं मानते। ये सारी चीजें जो है ना नवाज शरीफ साहब के साथ भी जो अपना ये गुजरी हुई है, उनको पता है कि अगर इस दफा मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या एस्टेब्लिशमेंट या ताब बंदियाल जजू ने सुप्रीम कोर्ट ने अंदर कर दिया तो मुझे कोई भी आदमी नहीं छुड़ा पाएगा, ना कोई छुड़ाएगा, क्योंकि बच्चे भी मेरे दोनों थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि ये बार बार मैं जब सियासत के अंदर छलांग लगाता हूं तो मैं सीधा जेल में चला जाता हूं और जेल के निकलने के लिए फिर मुझे शहजादों की बैरूनी ताकतों का सहारा लेना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से जान छूटती है। ये सारी चीजें जिस चीजों से वो गुजर चुका है नवाज शरीफ, अब दोबारा उन चीजों में वो नहीं दाखिल नहीं होना चाहता। वो कहता है कि बड़ी सेफ यानी लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड, बड़ी सेफ किस्म की पिच हो जिस पर मैं बॉलिंग कराऊं या मैं बैटिंग करूं, बॉलिंग भी मेरी हो बैटिंग भी मेरी हो, फिर मैं सोचूंगा कि मैं पाकिस्तान की लैंड पर कदम रखता हूं कि नहीं। अभी भी वो पाकिस्तान की तरफ देखता है मगर जाने से गुरेज करता है, गारंटी मांगता है। गारंटी वो किन की मांगता है? गारंटी वो मांगता है कतर वालों की, गारंटी वो मांगता है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब वालों की कि आप लोग गारंटी दें तो मैं पाकिस्तान की तरफ जाता हूं। गारंटी वो मांगता है रोहेल शरीफ की, गारंटी वो मांगता है आसम मुनीर की कि अगर आप मुझे सब गारंटी देंगे तो मैं पाकिस्तान की लैंड पर आकर पाकिस्तान की जो
मशत है या पाकिस्तान की जो सियासत है या पाकिस्तान में जो अतार चढ़ाव है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। यह नहीं कि मैं उधर जाकर दोबारा एक किस्म का मुसलत हो जाऊंगा पाकिस्तान की कौम पर। और इसी तरह वो अभी लास्ट जो गवर्नमेंट थी गिलगित बल्तिस्तान में, जिसको उन्होंने ख़त्म करने का तैयार किया हुआ था और सीएम को हटाया गया खालिद खुर्शीद साहब को, और अभी जब उधर नून का सीएम बनेगा तो उसके बाद ये देखेंगे कि अब चारों सूबों में हमने अपनी कुवत जो है वो बढ़ा ली है और पीटीआई को उस सूबे में भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हम ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि चारों सूबों में हुकूमत हमारी बन चुकी है और इमरान खान को उनको पता है कि तोशाखाना में भी हम इमरान खान को नहीं कैद नहीं करवा सके, ना ही उसको अपना कोर्ट वालों ने उसको ये बोला कि आप ये केस जो है अपना आप इसमें किसी किस्म का क्राइम किया, बल्कि उन्होंने उनकी जो बेटी का केस था उसको भी उन्होंने बोला कि ये केस भी हम नहीं सुनेंगे, और तोशाखाना के हिसाब से भी इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती, उसको भी खत्म कर दिया। अब इनका पूरा प्लान है कि जो अलकादर ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल कर इमरान खान को किसी तरीके से भी बिहाइंड बार करें, ताकि नवाज शरीफ का जो रास्ता है साफ हो और नवाज शरीफ सेफ लैंड पर सेफ तरीके के साथ आ जाए। उसके बाद जो है ना, जो इनके डेडलॉक दुबई में बने हुए आसिफ अली जरदारी के और नवाज शरीफ के जो मुज़ाकरात किसी तरीके से भी कामयाब नहीं हो पाए, वो आप देख सकते हैं कि वो 2-4 दिन से बैठे रहे। कई उन्होंने मीटिंग की, किसी तरीके के साथ भी ना तो आसिफ अली जरदारी माना और ना ही नवाज शरीफ माना कि मैं सारी हुकूमत या बिलावल भुट्टो को मैं प्राइम मिनिस्टर बना देता हूं, बल्कि उसने खुद को तरजीह दी कि आप फोकस यही रखें कि नवाज शरीफ जो है चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, जिस पर मरीम नवाज ने भी ये बोला कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर आता है तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, अगर वो नहीं आते तो फिर मैं भी चाहती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बनूं, बैठ जाऊं, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो सदारत की चेयर पर आज है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान भी बड़ा सख्त नाराज था। उधर से जहांगीर तरीन के भी जो है पैगामात जा रहे हैं इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के भी कि हमें क्या मिल रहा है। उधर जो अख्तर मेंगल है उसके भी पैगाम आते हैं कि हम भी पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर आप हमारे हिस्से में समझते हैं कि कुछ नहीं देंगे तो फिर हम ये अताद भी खत्म करते हैं। इसी तरह एमक्यूएम वाले भी देख रहे हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। जो उन्होंने 3 टुकड़े एमक्यूएम के, जो जनरल आसिम मुनीर और फैसल नजीर ने उनको इकट्ठा करके एक मजबूत पार्टी बनाने की कोशिश की, वो उनकी नजरें भी अभी जनरल आसिम मुनीर और इन आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरफ है कि ये कौन सा अभी प्लानिंग दुबई में कर रहे हैं, इस पर किसको क्या क्या हिस्सा मिलता है। जैसे कि मुश्तत आप देखें जो उसकी तबाही इन्होंने किया, जो IMF ने पैसा दिया वो आपस में मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये बांट रहे हैं। अब जो डेडलॉक तो खुलने वाला नहीं है, इमरान खान तो जेल में जाने वाला नहीं है, ओवरसीज कम्युनिटी उसका साथ कभी छोड़ने को तैयार नहीं है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें, हुकूमत को कैसे चलाएं। पैसा आपस में बांटते हैं तो फिर अवाम भूखी मर जाती है, मुश्त का बुरा हाल है। आप देखें कि जिधर $300 मिलियन अगर मिला है तो उसमें फिर डॉलर की प्राइस कैसे ऊपर चली गई है, पेट्रोल की कैसे ऊपर चली गई है, बिजली लोड शेडिंग क्यों है, खाने वाली चीजें इतनी खुर्दो नोश की इतनी ज्यादा महंगी क्यों हो चुकी हैं, जो NHS का जो डॉक्टरों के बिल हैं वो बहुत ज्यादा है, बिजली घरों में बिजली नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, गरीब आवाम तड़प रही है, उनके ऊपर जो महंगाई का इन्होंने बम छुड़ाया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कौम का क्या हाल हो चुका है। और ये अभी सिर्फ अपनी फतह के लिए गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने नुमाइंदे खड़े कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से भी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी अगर ले लेते हैं तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर भी बेसिकली थक चुके हैं, उसको भी पता चल चुका है कि मुश्त तो मैं संभाल नहीं पाया, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम लाए हैं ये तो बेसिकली बिल्कुल नाकारा निकली है। क्योंकि शहबाज शरीफ को तो कोई भी पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि मैं खुद ही जाके UAE और कतर से पैसा ला रहा हूँ, और शहबाज शरीफ कितनी मुश्किल से IMF के साथ कितने मायदे किए और सारे उसके पीछे जनरल आसिम मुनीर ने भी बहुत ज्यादा उसको बताया कि इस तरह करो इस तरह करो, कई किस्म की गारंटीड और कई तरह की वारंटी और कई किस्म की चीजें इन्होंने गिरवी रखी, जिसके बलबूते पर उन्होंने 9 मंथ के लिए पैसे दिए। अगर 9 मंथ के बाद उन्होंने बोला कि हमें ये पैसा वापस चाहिए और अगर आप इलेक्शन हार गए तो याद रखना कि हम आपके साथ वो सलूक करेंगे जो आपकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे, जिसमें ये सारे जर्नैल भी शामिल हैं ये पैसा लेने में। और IMF को भी पता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने कौम के ऊपर गरीब आवाम के ऊपर पैसा ना लगाया और इसी तरह चलते रहे और हमें पता चला कि जैसे 75 साल से आवाम की खिदमत नहीं हो रही और पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे डूबता जा रहा है, तो फिर याद रखें आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि आया इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस कदर क्यों है, क्यों लोग उसके साथ खड़े हैं, उसकी क्या वजह है, और आपके साथ कौम और ओवरसीज कम्युनिटी क्यों नहीं खड़ी, उसको भी हमने देखा और परखा है। और इमरान
खान का जो वोट बैंक है वो भी हमने देख लिया है कि वो भी 80% 82% है, पूरी आवाम उसके साथ खड़ी है। और ये बड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि हम करें तो क्या करें। अगर हम IMF से पैसा तो ले लिया, उसके बाद अगर हुकूमत हम नहीं चला पाते, हम उधर से भागकर लंदन की तरफ आते हैं तो IMF इधर भी हमें धर लेगी कि पैसा तो आपने लंदन से लिया, तो फिर लंदन की कोर्ट में आए, जैसे कि आपने इधर बैठकर अरशद शरीफ का कत्ल करवाया और अभी स्कॉटलैंड यार्ड इनके पीछे है। और इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा ही इंशाल्लाह ताला आउटकम आएगा। पूरी कौम देख सकती है कि मैं खड़ा हूं इंशाल्लाह ताला, मेरा अपना तो किसी किस्म का मुफाद नहीं, मैं सिर्फ कौम के लिए हक और सच पर खड़ा हूं कि चलें किसी तरीके से भी अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, पूरी कौम को इंसाफ मिले, जिले शाह को इंसाफ मिले, उन माओ बहनों बेटियों को इंसाफ मिले, उन लोगों को इंसाफ मिले जो 10,000 आदमी इन्होंने बेगुनाह अंदर जेलों में किए हुए हैं, उनको इंसाफ मिले। चेयरमैन PTI सबका वजीर आजम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इंसाफ मिले जो उन पर कातलाना हमला हुआ है। और मैं इंशाल्लाह ताला खड़ा हूं, क्योंकि मैं भी तो जब घर से निकलता हूं तो मुझे भी खतरा होता है, मुझे भी ये डराते धमकाते हैं, मगर मैं फिर भी खड़ा हूं कि चलें अल्लाह करे कि कौम को इंसाफ मिले और अरशद शरीफ का इंसाफ आउटकम सबके सामने आए। और हो सकता है कि ये चोर डाकू, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि अगर ये बाहर बार चले जाते हैं तो वो हमारे लिए एक योम निजात का दिन होगा। उस योम निजात के दिन को इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में सेलिब्रेट करेंगे और इंशाल्लाह इन हरूफ को सुनहरी हरूफ से लिखेंगे जो इमरान खान साहब ने और सब ने, पूरी कौम ने और उस कम्युनिटी ने मिलकर हक और सच का साथ दिया। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड कोई अच्छा फैसला देगा और उस फैसले को इंशाल्लाह ताला सबके सामने रखेंगे और देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इसी मंथ के मिडल में क्या इंटरव्यू होते हैं वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। पूरी कौम इंशाल्लाह ताला फैसला करेगी और नवाज शरीफ भी जानता है कि वो फंस चुका है, वो भी फंस चुका है और अभी वो भी परेशान है कि करूं तो क्या करूं। कल ही 1-2 उनके हवारियों ने कॉल की और उन्होंने थोड़ा सा बोला कि अगर आप मेहरबानी करें इस केस को किसी तरीके से भी आप छोड़ दें, पीछे हट जाएं, क्योंकि अभी ये बहुत स्ट्रांग है और आप अकेले हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो अपने मौकफ से हक और सच से पीछे नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। जो जिस पर वो खामोश हो गए, कहते हैं चले ठीक है इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, उसके बाद फोन बंद कर दिया गया। और इंशाल्लाह ताला पूरी कौम को इंशाल्लाह ताला गुड न्यूज देंगे, अच्छा पैगाम देंगे इंशाल्लाह। जो भी रिजल्ट आएगा आप सबके सामने रखेंगे। आप सबको तस्लीम हैदर का पैगाम, सलाम और पाक आर्मी जिंदाबाद। जनाब कौम का जिन्होंने वोट लिया है उधर जाकर मुकाबला करें और अपने जो लीडर है इमरान खान उनका साथ दें। अब पैसा इन्होंने बना लिया माई बाप कि हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे प्यू दादे जेलों में गर्क हों। अब इसी तरह नवाज शरीफ के बच्चे भी आप देखें, जब नवाज शरीफ के ऊपर बुरा टाइम था तो उसने 1-2 दफा डिमांड की कि आप पैसा दे दें, मगर उसके दोनों बच्चों ने ना कर दीजिए कि हमने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, तो आप पॉलिटिशियन छोड़ दें। मेरे साथ हसन नवाज ने भी बात की थी कि हम तो इनको कहते हैं पॉलिटिशियन छोड़ दें, मगर ये पॉलिटिशियन का इनके अंदर एक नशा है और ये छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम तो बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा तो हम ज़ाहिर है उन्होंने पैसा वो नहीं देंगे। जिस पर नवाज शरीफ भी बुरी तरह फंसा हुआ था कि बच्चे भी पैसा देने को तैयार नहीं है, तो बेटर है कि मैं इधर लंदन से बैठकर ही इधर से ही सियासत करूं। इसलिए नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान जाने से कतराता है, डरता है। उसको पता है कि अगर मैं दोबारा काबू आ गया तो बच्चे पहले भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे, बाद में बच्चे बोलेंगे कि पहले भी आपको बोला था कि सियासत को खैरबाद करें और लंदन में बिजनेस करते हैं, आप दोबारा फिर पाकिस्तान गए तो उन्होंने फिर पकड़ लिया, तो आप हमारी बात नहीं मानते। ये सारी चीजें जो है ना नवाज शरीफ साहब के साथ भी जो अपना ये गुजरी हुई है, उनको पता है कि अगर इस दफा मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या स्टैब्लिशमेंट या ताबंदियाल या जजू ने सुप्रीम कोर्ट ने अंदर कर दिया तो मुझे कोई भी आदमी नहीं छुड़ा पाएगा, ना कोई छुड़ाएगा, क्योंकि बच्चे भी मेरे दोनों थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि ये बार बार मैं जब सियासत के अंदर छलांग लगाता हूं तो मैं सीधा जेल में चला जाता हूं और जेल के निकलने के लिए फिर मुझे शहजादों की बैरूनी ताकतों का सहारा लेना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से जान छूटती है। ये सारी चीजें जिस चीजों से वो गुजर चुका है नवाज शरीफ, अब दोबारा उन चीजों में वो नहीं दाखिल नहीं होना चाहता। वो कहता है कि बड़ी सेफ यानी लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड, बड़ी सेफ किस्म की पिच हो जिस पर मैं बॉलिंग कराऊं या मैं बैटिंग करूं, बॉलिंग भी मेरी हो बैटिंग भी मेरी हो, फिर मैं सोचूंगा कि मैं पाकिस्तान की लैंड पर कदम रखता हूं कि नहीं। अभी भी वो पाकिस्तान की तरफ देखता है मगर जाने से गुरेज करता है, गारंटी मांगता है। गारंटी वो किन की मांगता है? गारंटी वो मांगता है कतर वालों की, गारंटी वो मांगता है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब वालों की कि आप लोग गारंटी दें तो मैं पाकिस्तान की तरफ जाता हूं। गारंटी वो मांगता है रोहेल शरीफ की, गारंटी वो मांगता है आसम मनीर की कि अगर आप मुझे सब गारंटी देंगे तो मैं पाकिस्तान की लैंड पर आकर पाकिस्तान की जो
मुशत है या पाकिस्तान की जो सियासत है या पाकिस्तान में जो अतार चढ़ाव है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। यह नहीं कि मैं उधर जाकर दोबारा एक किस्म का मुसलत हो जाऊंगा पाकिस्तान की कौम पर। और इसी तरह वो अभी लास्ट जो गवर्नमेंट थी गिलगित बल्तिस्तान में, जिसको उन्होंने ख़त्म करने का तैयार किया हुआ था और सीएम को हटाया गया खालिद खुर्शीद साहब को, और अभी जब उधर नून का सीएम बनेगा तो उसके बाद ये देखेंगे कि अब चारों सूबों में हमने अपनी कुवत जो है वो बढ़ा ली है और पीटीआई को उस सूबे में भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हम खत्म करने में कामयाब हुए हैं। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि चारों सूबों में हुकूमत हमारी बन चुकी है और इमरान खान को उनको पता है कि तोशाखाना में भी हम इमरान खान को नहीं कैद नहीं करवा सके, ना ही उसको अपना कोर्ट वालों ने उसको ये बोला कि आप ये केस जो है अपना आप इसमें किसी किस्म का क्राइम किया, बल्कि उन्होंने उनकी जो बेटी का केस था उसको भी उन्होंने बोला कि ये केस भी हम नहीं सुनेंगे और तोशाखाना के हिसाब से भी इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती, उसको भी खत्म कर दिया। अब इनका पूरा प्लान है कि जो अलकादर ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल कर इमरान खान को किसी तरीके से भी बिहाइंड बार करें, ताकि नवाज शरीफ का जो रास्ता है साफ हो और नवाज शरीफ सेफ लैंड पर सेफ तरीके के साथ आ जाए। उसके बाद जो है ना जो इनके डेडलॉक दुबई में बने आसिफ अली जरदारी के और नवाज शरीफ के जो मुज़ाकरात किसी तरीके से भी कामयाब नहीं हो पाए, वो आप देख सकते हैं कि वो 2-4 दिन से बैठे रहे। कई उन्होंने मीटिंग की, किसी तरीके के साथ भी ना तो आसिफ अली जरदारी माना और ना ही नवाज शरीफ माना कि मैं सारी हुकूमत या बिलावल भुट्टो को मैं प्राइम मिनिस्टर बना देता हूं, बल्कि उसने खुद को तरजीह दी कि आप फोकस यही रखें कि नवाज शरीफ जो है चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, जिस पर मरीम नवाज ने भी ये बोला कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर आता है तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, अगर वो नहीं आते तो फिर मैं भी चाहती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बनूं, बैठ जाऊं और जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो सदारत की चेयर पर आ जाए, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान भी बड़ा सख्त नाराज था। उधर से जहांगीर तरीन के भी जो है पैगामात जा रहे हैं इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के भी कि हमें क्या मिल रहा है, उधर जो अख्तर मेंगल है उसके भी पैगामात हैं कि हम भी पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर आप हमारे हिस्से में समझते हैं कि कुछ नहीं देंगे तो फिर हम ये अताद भी खत्म करते हैं। इसी तरह एमक्यूएम वाले भी देख रहे हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। जो उन्होंने 3 टुकड़े एमक्यूएम के जो जनरल आसम मनीर और फैसल नजीर ने उनको इकट्ठा करके एक मजबूत पार्टी बनाने की कोशिश की, वो उनकी नजरें भी अभी जनरल आसम मनीर और इन आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरफ है कि ये कौन सा अभी प्लानिंग दुबई में कर रहे हैं, इस पर किसको क्या क्या हिस्सा मिलता है। जैसे कि मुश्तत आप देखें जो उसकी तबाही इन्होंने किया, जो IMF ने पैसा दिया वो आपस में मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये बांट रहे हैं। अब जो डेडलॉक तो खुलने वाला नहीं है, इमरान खान तो जेल में जाने वाला नहीं है, ओवरसीज कम्युनिटी उसका साथ कभी छोड़ने को तैयार नहीं है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें, हुकूमत को कैसे चलाएं। पैसा आपस में बांटते हैं तो फिर आवाम भूखी मर जाती है, मुश्त का बुरा हाल है। आप देखें कि जिधर $300 मिलियन अगर मिला है तो उसमें फिर डॉलर की प्राइस कैसे ऊपर चली गई है, पेट्रोल की कैसे ऊपर चली गई है, बिजली लोड शेडिंग क्यों है, खाने वाली चीजें इतनी खुर्दोनोश की इतनी ज्यादा महंगी क्यों हो चुकी है, जो NHS का जो डॉक्टरों के बिल है वो बहुत ज्यादा है, बिजली घरों में बिजली नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, गरीब आवाम तड़प रही है, उनके ऊपर जो महंगाई का इन्होंने बम छुड़ाया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कौम का क्या हाल हो चुका है। और ये अभी सिर्फ अपनी फतह के लिए गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने नुमाइंदे खड़े कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से भी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी अगर ले लेते हैं तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि जनरल आसिम मनीर भी बेसिकली थक चुके हैं, उसको भी पता चल चुका है कि मुश्त तो मैं संभाल नहीं पाया, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम लाए हैं ये तो बेसिकली बिल्कुल नाकारा निकली है, क्योंकि शहबाज शरीफ को तो कोई भी पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि मैं खुद ही जाके UAE और कतर से पैसा ला रहा हूं और शहबाज शरीफ कितनी मुश्किल से IMF के साथ कितने मायदे किए और सारे उसके पीछे जनरल आसिम मनीर ने भी बहुत ज्यादा उसको बताया कि इस तरह करो इस तरह करो, कई किस्म की गारंटीड और कई तरह की वारंटी और कई किस्म की चीजें इन्होंने गिरवी रखी, जिसके बलबूते पर उन्होंने 9 मंथ के लिए पैसे दिए। अगर 9 मंथ के बाद उन्होंने बोला कि हमें ये पैसा वापस चाहिए और अगर आप इलेक्शन हार गए तो याद रखना कि हम आपके साथ वो सलूक करेंगे जो आपकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे, जिसमें ये सारे जर्नैल भी शामिल हैं ये पैसा लेने में। और IMF को भी पता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने कौम के ऊपर गरीब आवाम के ऊपर पैसा ना लगाया और इसी तरह चलते रहे और हमें पता चला कि जैसे 75 साल से आवाम की खिदमत नहीं हो रही और पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे डूबता जा रहा है, तो फिर याद रखें आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि आया इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस कदर क्यों है, क्यों लोग उसके साथ खड़े हैं, उसकी क्या वजह है, और आपके साथ कौम और ओवरसीज कम्युनिटी क्यों नहीं खड़ी, उसको भी हमने देखा और
परखा है और इमरान खान का जो वोट बैंक है वो भी हमने देख लिया है कि वो भी 80% 82% है, पूरी आवाम उसके साथ खड़ी है। और ये बड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि हम करें तो क्या करें। अगर हम IMF से पैसा तो ले लिया, उसके बाद अगर हुकूमत हम नहीं चला पाते, हम उधर से भागकर लंदन की तरफ आते हैं तो IMF इधर भी हमें धर लेगी कि पैसा तो आपने लंदन से लिया, तो फिर लंदन की कोर्ट में आए, जैसे कि आपने इधर बैठकर अरशद शरीफ का कत्ल करवाया और अभी स्कॉटलैंड यार्ड इनके पीछे है। और इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा ही इंशाल्लाह ताला आउटकम आएगा। पूरी कौम देख सकती है कि मैं खड़ा हूं इंशाल्लाह ताला, मेरा अपना तो किसी किस्म का मुफाद नहीं, मैं सिर्फ कौम के लिए हक और सच पर खड़ा हूं कि चलें किसी तरीके से भी अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, पूरी कौम को इंसाफ मिले, जिले शाह को इंसाफ मिले, उन माओ बहनों बेटियों को इंसाफ मिले, उन लोगों को इंसाफ मिले जो 10,000 आदमी इन्होंने बेगुनाह अंदर जेलों में किए हुए हैं, उनको इंसाफ मिले। चेयरमैन PTI साहब का वजीर आजम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबको इंसाफ मिले जो उन पर कातलाना हमला हुआ है। और मैं इंशाल्लाह ताला खड़ा हूं, क्योंकि मैं भी तो जब घर से निकलता हूं तो मुझे भी खतरा होता है, मुझे भी ये डराते धमकाते हैं, मगर मैं फिर भी खड़ा हूं कि चलें अल्लाह करे कि कौम को इंसाफ मिले और अरशद शरीफ का इंसाफ आउटकम सबके सामने आए। और हो सकता है कि ये चोर डाकू, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि अगर ये बाहर बार चले जाते हैं तो वो हमारे लिए एक योम निजात का दिन होगा। उस योम निजात के दिन को इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में सेलिब्रेट करेंगे और इंशाल्लाह इन हरूफ को सुनहरी हरूफ से लिखेंगे जो इमरान खान साहब ने और सब ने, पूरी कौम ने और उस कम्युनिटी ने मिलकर हक और सच का साथ दिया। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड कोई अच्छा फैसला देगा और उस फैसले को इंशाल्लाह ताला सबके सामने रखेंगे और देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इसी मंथ के मिडल में क्या इंटरव्यू होते हैं वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। पूरी कौम इंशाल्लाह ताला फैसला करेगी और नवाज शरीफ भी जानता है कि वो फंस चुका है, वो भी फंस चुका है और अभी वो भी परेशान है कि करूं तो क्या करूं। कल ही 1-2 उनके हवारियों ने कॉल की और उन्होंने थोड़ा सा बोला कि अगर आप मेहरबानी करें इस केस को किसी तरीके से भी आप छोड़ दें, पीछे हट जाएं, क्योंकि अभी ये बहुत स्ट्रांग है और आप अकेले हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो अपने मौकफ से हक और सच से पीछे नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। जो जिस पर वो खामोश हो गए, कहते हैं चले ठीक है इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, उसके बाद फोन बंद कर दिया गया। और इंशाल्लाह ताला पूरी कौम को इंशाल्लाह ताला गुड न्यूज देंगे, अच्छा पैगाम देंगे इंशाल्लाह। जो भी रिजल्ट आएगा आप सबके सामने रखेंगे। आप सबको तस्लीम हैदर का पैगाम, सलाम और पाक